Hello students, we will continue the first chapter of your English book Wake Up. We will continue the exercise question answer of the chapter. So we have discussed uh, reading is fun. We have discussed these three questions. Now we will move ahead. Let's listen. Question number 1. यहाँ पे बच्चों you have to just listen what I am telling now and start. Listen to the songs of birds. Say the words boy and bee. Listen to the B sound in. आपको यहाँ पे B का साउंड कैसे हो रहा है वो लिसन करना है. I am reading the words big, bubbles, bin, back, blue, blow and black. You know big, the meaning big का मतलब है बड़ा. bubbles, you know bubbles, water bubbles, तो bubble. bin, bin का मतलब जानते हो बच्चों, वो जो होता है bin जो स्नैक शार्मर यूज़ करते हैं, यानी जो सांप पकड़ते हैं और सांप के साथ प्ले करते हैं, वो बीन यूज़ करते हैं. बैक ब्लू कलर, ब्लो ब्लोइंग ऑफ विंड यानी बहना, ब्लो एंड ब्लैक कलर. क्वेश्चन नंबर 2. लिसन टू द बेबी चिक्स चिप चिप चिप. तो आपको सुनना है बेबी चिक्स का साउंड जो चिप चिप करता है, आप लोग सुने होंगे शायद. लेट्स लिसन एंड टॉक. बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए. तो यू हैव टू जस्ट रीड. लेट्स लिसन एंड टॉक. गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक रसलिंग ऑफ लीव्स, विंड ब्लोइंग, स्लिपिंग ऑफ बर्ड्स, साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स. तो आप जब मॉर्निंग वॉक में जाते हो, व्हेन एवर यू गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक यू हियर सेवरल साउंड्स. तो आप लोगों को बहुत साउंड सुनाई देता है. जैसे क्या होता है, रसलिंग ऑफ लिव्स यानी पत्ता का साउंड, और विंड ब्लोइंग हवा जब बहता है तो उसका एक साउंड होता है, वो भी आपको सुनाई देता है. स्लिपिंग ऑफ बर्ड्स का स्लिपिंग साउंड जो होता है वो सुनाई देता है. साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स यानी जब आप पैदल चलते हैं तो आपका फुट स्टेप का भी साउंड एक होता है, वो भी आपको सुनाई देता है. क्वेश्चन नंबर 2. इमेजिन दैट ए काउ, ए हॉर्स, ए डॉग एंड ए चिकन आर मीटिंग फॉर ए मॉर्निंग मील. व्हाट वुड दे से टू वन अनदर. टॉक अबाउट इट. तो एक मज़ेदार बात यहाँ पे कहा गया है कि एक मॉर्निंग मील में कौन कौन मीट करते हैं. आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है. सपोज़ एक काऊ, एक हॉर्स, एक डॉग है और एक चिकन, वो मॉर्निंग मील में आपस में मीट करते हैं, साक्षात करते हैं. तो वो किस तरह का बात करेंगे वो आपको सोचना है और बोलना है. नेक्स्ट, से अलाउड. बेटी bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. तो जो मेरा टंग भी लग रहा है, तो ये एक मज़ेदार है और इसका मीनिंग भी है. इट हैव ए सर्टेन मीनिंग्स. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Okay. Next, dear students, you have to write the question answer of this page number 5. Okay. So let's write question number 1. Connect the pair of sentences below using and or but. So students, you can see in the questions below, you can see a pair of sentences are there. यानी एक पेयर का सेंटेंस ऐसे है. पेयर का मतलब दो होता है, तो दो सेंटेंसेस है यहाँ. तो आपको क्या करना है,
यू हैव टू कनेक्ट दिस सेंटेंस, आपको ये दो सेंटेंस कनेक्ट करना है यूजिंग एंड और बॉट। आपको एंड या बॉट यूज करके ये दो सेंटेंस को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ पे एंड ऐड होगा, कहाँ पे बॉट ऐड होगा। देखो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। यू विल गेट आइडिया वेयर you have to join, you have to write and where you have to join by using bot. First question, it is time to get up for school, I want to sleep for some more time। ये समय हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग सुन लीजिए बच्चों सभी ध्यान से, कि फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ये समय हो गया है स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, गेट अप फॉर स्कूल। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं सोना चाहता हूँ कुछ समय। तो यहाँ पे एंड आपको ठीक लग रहा है या बॉट, बॉट का मतलब लेकिन, एंड का मतलब एवं और ये होता है एंड, एवं या और, बट द मीनिंग ऑफ बॉट इज लेकिन। तो क्या आपको सही लग रहा है, ये स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है, मैं और थोड़ा टाइम सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बॉट ही ठीक रहेगा, लेकिन मैं कुछ समय सोना चाहता हूँ। ये स्कूल जाने का समय हो गया लेकिन मैं कुछ समय सोना चाहता हूँ। सो बॉट यानी लेकिन, ये होगा राइट आंसर इसके लिए। सो यू विल राइट द आंसर, इट इज़, यू हैव टू राइट इन दिस वे, मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है आंसर। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ये समय हो गया है स्कूल जाने के लिए, बट लेकिन आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट पाया। शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, वो कुछ नया क्लॉथ्स भी पाया, वो कुछ नया क्लॉथ्स भी पाया। तो ये कैसा आपको ठीक लग रहा है, देखिए शीला चॉकलेट पाया अपने बर्थडे में, लेकिन वो कुछ नया क्लॉथ्स भी पाया। ये ठीक लग रहा है लेकिन लगा के, नो, लेकिन यानी बट यहाँ पे सही नहीं रहेगा। शीला गॉट चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, शीला अपने जन्मदिन के लिए चॉकलेट पाया और वो नया क्लॉथ्स भी पाया, वो नया ड्रेस भी पाया, और यानी एंड विल बी द राइट आंसर। शीला, लेट्स राइट द आंसर, गॉट सम chocolates for her birthday and she got some new clothes too। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, सब लोग चले गए हैं सोने के लिए। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ मेरा। तो ये लेकिन ही सही रहेगा, यानी बट, सब सोना चाहते हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, बट। सो विल राइट द आंसर, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप but I want to read my book। सब चले गए हैं सोने के लिए, लेकिन मैं अपना बुक पढ़ना चाहता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है। सो व्हाट विल बी द राइट वर्ड हियर, राजू क्रिकेट खेलता है और राजू हॉकी भी खेलता है। सो एंड विल बी द आंसर। सो लेट्स जॉइन बाय यूजिंग एंड।
Raju plays cricket and he also plays hockey. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. चलो. Fill in the blanks according to the example given below. So you have to fill in the blanks given below according to the example. The first one is given for you. This is the example. Tiny, tinier, tiniest. यानी छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा. Okay. So in this way we have to fill the blanks in the remaining words. बिग, बिगर, बिगेस्ट. बिग यानी बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा. ठीक है. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट. जो सोता है, जो क्या उसको बोलते हैं, जिसको सोने के लिए हमेशा मन करता है. स्लीपियर उससे भी ज़्यादा सोने के लिए. और स्लीपीएस्ट यानी सबसे ज़्यादा जो सोता है. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. प्यारा, उससे प्यारा, सबसे प्यारा. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. नेक्स्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. पुराना, उससे पुराना, पुराना नहीं बच्चों, जो लेट में आता है उससे थोड़ा लेट में, और सबसे लेट में जो आता है वो होता है लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. बेटर, बेस्ट. ठीक है बच्चों. इसको दोबारा लिख लेता हूँ क्लियरली, आपको जैसे विजिबल होगा. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है बच्चों. स्मॉलर भी लिख लेता हूँ. एस एम ए एल एल ई आर. Thank you बच्चों. This is the answer of the questions. You have to write all these answers in your copy, page number 5. ठीक है बच्चों. All of you have to write the answer of these questions in your copy, in your English copy. Thank you बच्चों for listening.